वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे थेवेनिन थ्योरम या थेवेनिन प्रमेय। थेवेनिन प्रमेय बताने से पहले आपको हम बता दें कि इसकी आवश्यकता हमें क्या पड़ गई, जब हमारे पास पहले से ही केबीएल और केसीएल था। तो आप समझ ही गए होंगे कि अब इसका यूज कहाँ करने वाले हैं, सर्किट को सॉल्व करने में, क्योंकि केबीएल केसीएल कहाँ यूज होता है, सर्किट को सॉल्व करने में। तो आप अब सोच रहे होंगे कि केवीएल मतलब क्या प्रॉब्लम आन पड़ी जब केवीएल केसीएल था। तो हम क्या करते थे कि कभी कभी हम सर्किट सॉल्व करते समय एक ऐसी शाखा पा जाते थे जिसका क्या होता था, रजिस्टेंस बार बार चेंज होता था। रजिस्टेंस जो हमारा था उस शाखा का बार बार क्या करता था, चेंज होता था। तो उसके चेंज होने से हमें क्या करना पड़ता था, अगर उसमें करंट और पावर या कुछ ऐसे ज्ञात करने हैं वोल्टेज, तो हमें क्या करना पड़ता था, बार बार केबीएल लगाना पड़ता था। जहाँ रजिस्टेंस चेंज हो रहा उस वाले लूप में बार बार केबीएल लगाकर उसे सॉल्व करना पड़ता था, जिससे हमारा क्या होता था, सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था। तो उसके लिए हमें क्या किया गया, थेवेनिन थ्योरम एक आया, जिसके लिए थेवेनिन थ्योरम बनाया गया उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप सोच रहे होंगे थेवेनिन थ्योरम इसे कैसे सॉल्व करता होगा। थेवेनिन थ्योरम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करता है। उसके लिए हमें एक सर्किट समझनी होगी। ये सर्किट हमारा क्या है, ये सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से है। इस सर्किट को हम आपको पहले बना देते हैं, उसके बाद इसमें बताते हैं क्या क्या यूज किया गया है। तो ये हमारा सर्किट है, जिसमें लगा रहेगा क्या, एक स्विच लगा रहेगा, और स्विच के साथ क्या लगा रहेगा, एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहेगा। और लोड रेजिस्टेंस लगे होने के साथ साथ यहाँ पर क्या लगा रहेगा, एक वोल्ट मीटर लगाया जाएगा। वोल्ट मीटर क्यों लगाया जाएगा उसे हम अभी बताते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। ये बैटरी का ईएमएफ जो हमारा वो ईबी है, इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आरआई है, तथा ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है, और यहाँ पर स्विच एस है। जैसे हम स्विच एस को क्लोज करते हैं, इसमें से लोड रेजिस्टेंस के अंदर से हमारा करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने लगता है तो हम क्या करते हैं, स्विच को फिर से ओपन करके यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर लगाकर चेक करते हैं कि हमने यहाँ से कितना वोल्टेज अप्लाई किया, इस लोड रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज अप्लाई किया। तो हमें पता चलता है कि जब हम इसे ओपन सर्किट करके यहाँ वोल्ट मीटर लगा के चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हमने ओपन सर्किट वोल्टेज, जब हमने इसे ओपन कर दिया तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं। इस दो पॉइंट के बीच ए और बी मान लेते हैं, ए और बी पॉइंट के बीच हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो हमें क्या पता चलता है कि हमने इतना वोल्टेज लगाया, EB वोल्टेज लगाया, क्योंकि इसका जो EMF रहेगा वही यहाँ पर डायरेक्ट लगा रहेगा, क्योंकि ये हमारा इतना ही वोल्टेज यहाँ इस लोड रेजिस्टेंस पे लगा था। ओके, अब हम फाइंड करेंगे इस ओपन सर्किट जो रहेगा, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर नहीं रहेगा तो ये ओपन सर्किट दिखाई देगा। उस ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, तो ये रेजिस्टेंस हमारा क्या पता चलेगा, RI है, जो कि हमारा क्या है, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, इस बैटरी का। तो इस सर्किट को समझने का क्या मतलब हुआ कि हम अगर किसी भी सर्किट को, कोई भी कितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, अगर उसमें हमें लोड रेजिस्टेंस का क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस पे करंट या वोल्टेज फाइंड करना है या पावर फाइंड करनी है, तो उसके हम पीछे वाले सर्किट को क्या करेंगे, सबको सॉल्व करके एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस होगा। तब उसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जितना वोल्टेज हमने इस पर लगाया था पहले, वही वोल्टेज अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस हटा के फिर से कोई दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं, जितना वोल्टेज हमने लगाया था VOC EB, अगर इस RL के स्थान पे हटा के हम कोई दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ लगाते हैं, मान लीजिए RL1 है, ये RL2 बाद में लगा देंगे, तब भी वही वोल्टेज क्या होगा, हमारा RL2 पर भी लगेगा, ना कि चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस पूरे सर्किट को जितना, अभी तो ये सिंपल सर्किट ही है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो जिस रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना है, करंट फाइंड करना रहेगा, उस रेजिस्टेंस को हम ओपन सर्किट रख के उसके पीछे वाले पूरे सर्किट को क्या करेंगे, हम एक ऐसे सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें एक ही EMF रहेगा, क्या रहेगा, एक ही बैटरी रहेगी और एक ही रेजिस्टेंस रहेगा। तो हम जब पूरे सर्किट में एक ही बैटरी, जैसे कई वोल्टेज सोर्स हो सकते हैं, उसे हम क्या करेंगे, एक ही बैटरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे हम क्या मान लेंगे, VTH, उसका नाम देंगे, जो हम एक ही बैटरी सोर्स में कन्वर्ट किए हैं एक ही वोल्टेज सोर्स में, उसे VTH। और पूरे रेजिस्टेंस को सीरीज और समांतर वाले फार्मूले से हम सॉल्व करके क्या करेंगे, उसे हम जब एक ही रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम देंगे RTH, जो कि हमारा कहलाएगा थेवेनिन रेजिस्टेंस, और ये कहलाएगा थेवेनिन वोल्टेज।
तो जो हम क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज फाइंड कर लेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, एक जिसमें रहेगा एक ही बैटरी रहेगा, एक ही बैटरी है जो कि VTH कहलाएगा, और एक ही रजिस्टेंस है जो कि RTH कहलाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे लोड रजिस्टेंस से हम यहाँ पर ले जाकर जोड़ देंगे। अब लोड रजिस्टेंस आप कितना भी चेंज करते जाइए, हमारा जो VTH अप्लाई किया जाएगा लोड रजिस्टेंस पे, वो हमेशा VTH ही रहेगा। आप इसे चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, ये चेंज, अगर रजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे, हमें क्या फाइंड करना है, अगर इसके अंदर करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, अगर उस करंट को हम IL मानते हैं, क्या मान लेते हैं, IL मान लेते हैं, तो हम IL फाइंड करना है, तो IL बराबर क्या हो जाएगा, VTH, ये हमारा कनेक्ट रहेगा आपस में। ओके, तो ये हमारे दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में आ गए हैं, तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL। तो इस प्रकार से हम IL फाइंड कर सकते हैं। अब IL फाइंड करने के लिए अगर RL कितना भी कन्वर्ट हो रहा है, RL का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत बार चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मान चेंज करते जाएंगे बार बार, और IL पता होता रहेगा। नहीं तो KVL जब लगाते पूरे सर्किट में बार बार KVL कन्वर्ट करना पड़ता, मतलब लगाना पड़ता, तो क्या होता है, तब जाके हमें फाइंड होता। लेकिन अब हमें अगर थेवेनिन मतलब वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, पूरे पीछे वाली सर्किट जो रहेगा लोड रेजिस्टेंस के, उसे अगर एक ही थेवेनिन वोल्टेज और एक ही थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो स्टेप हमारे इस प्रकार से यहाँ पर हमने लिख रखा है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, इसे हम क्या करेंगे, आप कॉपी में लिख लीजिए कहीं पर नोट्स में। तो ये क्या होगा, लोड प्रतिरोध को परिपथ से बाहर करके उसके स्थान पर खुला परिपथ रखते हैं। जो लोड रेजिस्टेंस हमें करंट फाइंड करना है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे परिपथ से, और वहाँ पर ओपन सर्किट रखेंगे। दूसरा क्या है, किरचॉफ के नियमों का प्रयोग करते हुए खुला परिपथ की वोल्टता ज्ञात करते हैं। जो ओपन सर्किट रखा गया दोनों पॉइंट को, लोड रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट को जहाँ पर ओपन किया गया, उसका हम क्या करते हैं, वोल्टेज ज्ञात करते हैं। उस वोल्टेज को हम क्या नाम देते हैं, फाइंड करने के बाद VTH या VOC बोल सकते हैं। अब हम VTH ही बोलेंगे क्योंकि थेवेनिन प्रमेय में लगा रहे हैं। तो जब हम उसे मिल जाता है वोल्टेज, तो हम उसे VTH बोल देते हैं। अब कहोगे कि हमें किरचॉफ का नियम अगर हटाना ही, तो यहाँ पर फिर लगा रहे हैं, किरचॉफ के नियम के स्थान पर ही हम क्या कर रहे थे, थेवेनिन लगा रहे थे, तो यहाँ पर किरचॉफ का यूज हो रहा था। क्या मतलब निकला, किरचॉफ हमें जितनी बार रेजिस्टेंस चेंज होगा उतनी बार नहीं लगाना रहेगा इस परिपथ में। इस परिपथ में सिर्फ हम किरचॉफ का नियम लगाकर एक बार क्या करेंगे, VTH फाइंड कर लेंगे बस। और जब हम सिर्फ KVL से ही क्या करते थे, पूरा करंट फाइंड करते थे, तो क्या होता था कि वहाँ बार बार जितना रेजिस्टेंस चेंज होता था उतनी बार लगाना पड़ता था, और यहाँ पर एक ही बार लगाना रहेगा। तो इसीलिए हम एक बार KVL से हम क्या करते हैं, वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। और थर्ड वाला स्टेप क्या है, सभी ऊर्जा स्रोत को, अब हमें VTH फाइंड हो गया है, अब हम क्या करेंगे, RTH फाइंड करेंगे। किसे, RTH। अगर RTH फाइंड करने के लिए अब हमें क्या करना है, कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उसको देखना है। RTH फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें उसमें जितने भी ऊर्जा स्रोत रहेंगे उसे हम क्या करेंगे, विद्युत परिपथ से अलग रखते हैं। ऊर्जा स्रोत का मतलब वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, ये दोनों जितने भी रहेंगे सबको क्या करेंगे, हम परिपथ से हटा देंगे, क्योंकि हम RTH फाइंड कर रहे हैं। हटाने के साथ साथ क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से, जहाँ वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा उसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तथा जहाँ धारा स्रोत मतलब करंट सोर्स लगा रहेगा उसे ओपन सर्किट में कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम नेक्स्ट वाला क्या करते हैं, स्टेप हमारा है, इन खुला परिपथ के बिंदुओं के आर पार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब जो हमारा ओपन सर्किट था जहाँ से लोड हटाए थे, उसके दोनों पॉइंट के बीच हम तुल्य प्रतिरोध फाइंड करते हैं, और उसे हम नाम देते हैं क्या, RTH, जिससे हम क्या कर सकते हैं, थेवेनिन तुल्य परिपथ कह सकते हैं, परिपथ नहीं। उसके बाद जब हमारा RTH और क्या मिल गया, VTH मिल गया, तो हम कुछ इस प्रकार से थेवेनिन वाला सर्किट बनाएंगे। ये क्या हो गया, पूरे जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट था उसे हमने एक इजी सर्किट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें एक ही EMF, एक ही रेजिस्टेंस है। और ये हमारा 5वां स्टेप हो गया। 6वें स्टेप में हम क्या करेंगे, उसमें लाके लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिए हैं, जो कि हमारा RTH और VTH के साथ लग गया सीरीज में। अब हम क्या करेंगे, लोड करंट IL फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें इस फार्मूले को लगाना है। अब क्या होगा कि हमारा कोई कितना भी रेजिस्टेंस चेंज होता जाए, हम थेवेनिन थ्योरम से कितनी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहेगी, कितना भी रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो हम इस प्रकार से उसे फाइंड कर सकते हैं इस समीकरण से। ओके, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी हम थेवेनिन थ्योरम के कुछ एग्जाम्पल लेकर। ओके।